वेलकम बैक नासरीन जी। इमरान एजाज साहब, आप निगरान सेटअप के हवाले से इसमें क्या कुछ होगा पाकिस्तानी मईशत को लेकर, IMF के साथ जो मुआहिदा है उसको लेकर आप उस हवाले से बड़ा अहम तज्जिया दे रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी सर, देखें अब निगरान सेटअप में तो आपको पता है अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आ गया। उन्होंने वजीर आजम के लिए उनको सिलेक्ट भी कर लिया गया और शायद उनको प्रोटोकॉल भी सारा दे दिया गया है। अब अगली जो उनकी तैयारी होगी वो तैयारी ये होगी, पाकिस्तानी अवाम को भी उस चीज का इंतजार है, बल्कि काफी सारे लोग जो है अभी उसके ऊपर वेट कर रहे हैं कि अब जो आगे इसमें वफाकी वज़रा की तकरीरियां होनी है वो कौन कौन लोग, कैसी कैसी टीम उसमें शामिल की जाती है। अगर आप आज के दिन में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला है वो महंगाई का है। अगर किसी तरह कोई ऐसी टीम बना ली जाती है कि जो पाकिस्तानी अवाम को महंगाई से निकाल सके तो शायद फिर कोई थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम जो है वो सब्र कर लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सब कुछ तो हमने IMF के पास गिरवी रख दिया है। IMF डिसाइड कर रहा है कि आप बिजली कितनी महंगी करनी है, IMF डिसाइड कर रहा है कि फ्यूल की प्राइस आपने कब बढ़ानी है, IMF डिसाइड कर रहा है कि आपने कौन से सेक्टर को कब और किस वक्त में आपने प्राइवेटाइजेशन के लिए लेके जाना है। तो ऐसे मौजूदा हालात में आप देखें, अब जो निगरान सेटअप में जो वफाकी वजीर जो आते हैं उनकी क्या पॉलिसी होती है। अगर तो पाकिस्तानी, अगर तो जिस तरह का निगरान सेटअप देखने में, सुनने में, या जिस तरह की चहम गुइयां इस वक्त चल रही हैं कि शायद उसमें जो निगरान जो वजीर जो खजाना है, सबसे ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि देखें उनका नाम अब क्या, शायद वो हफीज शेख साहब आ जाते हैं या किसी और ऐसे ब्यूरोक्रेट का नाम लिया जाता है कि जो कि इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान को अगर बेहतर कर सके तो। और अगर ऐसा नहीं कुछ हो सकता तो सर अल्टीमेटली हम तो IMF के पास है ना। इससे तो बेहतर था कि निगरान सेटअप भी IMF की मुशावरत से बना लिया जाता तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम को कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई थिंक सो बातें की जाती हैं कि हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास कुदरती वसाइल हैं, अरबों खरबों के हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, तो क्या ये सिर्फ हम उनसे फायदा भी उठा सकते हैं या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी तक ही रहेगा काम? सर देखें, ये तो ढकी छुपी कोई बात है नहीं। पाकिस्तानी कुदरती वसाइल से मालूम माल एक बड़ा जबरदस्त किता है और हम लोग दुनिया की उस लोकेशन के ऊपर हैं जो कि अभी ग्लोबल जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से बहुत फायदेमंद है और हमें इसमें इस चीज के ऊपर तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी मसला ये है ना कि देखें, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी, आपके मुल्क में एक पीसफुल माहौल, आपके मुल्क में तिजारत करने के लिए एक अच्छा ज़रिया मुबादला चाहिए आपको। लेकिन सर ये सारी चीजें आएंगी कब? ये तब आएंगी जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। अगर पिछले 16 माह में आपके मुल्क में स्टेबिलिटी कोई नहीं थी और 16 माह में पाकिस्तानी हुकूमत जो इतने माशाल्लाह चैंपियन लोग थे, 15-16 जमातों की पार्टी थी, वो फेल हो चुकी है पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में, तो सर निगरान सेटअप कहां से कोई एक किसी को लेके आएगा? निगरान सेटअप में तो सर वैसे ही कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ये तो सर अब देखने वाली चीजें है ना। बातें करने में सर कोई मसला नहीं है। बातें करने में तो हम अभी पेशावर से एक रेलवे का ट्रैक बना लेंगे और इसको यहाँ से हम रूस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। बातों में अभी हम ईरान के साथ एक रेल ट्रैक बना लेंगे, गैस ले लेंगे और इसको हमें तुर्की के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए बातें करने में तो सारी बातें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसको सर अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास होमवर्क होना चाहिए। मेरी नजर में ये 16 माह की जो हुकूमत है ये गई थी, अगर इनको पता था कि इलेक्शन में, इनको बिल्कुल पता था कि नई मर्दोशुमारी के साथ इलेक्शन होने हैं और जब हमने अवाम के पास जाना है तो अवाम ने हमें सबसे पहले हमसे महंगाई की बात करनी थी। बल्कि मैं देख रहा था अभी आज साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही है कि हमें हमारा वोट बैंक जो है वो कम हुआ है, उसकी वजह यह है कि हम अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह ही आके अवाम में अपने बयान देंगे, देखें जी हमारी तो मजबूरी थी, हमें तो ला के बिठा दिया गया, हमारे पास तो कोई पॉलिसी नहीं थी, हम तो महंगाई का मुकाबला कर नहीं सके। लेकिन सर कब तक आप पिछली हुकूमत पे इसका मलबा डालते रहेंगे? अगर आपको पता था कि पाकिस्तान की ये हालत थी तो आपको क्या जरूरत है ये हुकूमत लेने की? आप इसको 6 महीने पहले इलेक्शन की कॉल करके आप इलेक्शन के अंदर बैठे होते। आज आपकी हुकूमत अच्छी होती, आज पाकिस्तानी अवाम को IMF के पास जाना ना पड़ता। आज आप पाकिस्तानी अवाम को भी गिरवी में रख के, पाकिस्तानी अवाम भी डिफॉल्ट हो गई है, आपके मुल्क में इकॉनमी भी कोई नहीं है, तो सर हमने इतने ज्यादा ज़रिया मुबादला रख के क्या करना है? अभी आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में हो सकता है ये निगरान सेटअप के अंदर ही आपके चारों एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो सर यही चीज है ना, यही सब कुछ है। यहाँ पे अभी पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजिंग जो है वो होने वाली है। आप देखेंगे अगर तो ये निगरान सेटअप में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसके पास कोई डिसीजन पावर हो गई है, जिसके पास कोई रोड मैप होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमरान साहब अगर हम बातों से आगे की तरफ देखें कि बातें तो हर कोई करता है, वादे भी किए जाते हैं, सुहाने ख्वाब ढाए जाते हैं, लेकिन PDM हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, नाकाम क्यों रही? इस नाकामी की वजह आपको क्या लगती है? सर देखें, PDM हुकूमत जो है ये अवाम को बिल्कुल डिलीवर कर सकती। देखें जब आपको पता था ना IMF के साथ आपकी डील नहीं हो रही, IMF की सबसे पहला का मुआहदा यही था कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं। आप
جو وہ اشرافیہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. آپ کو چاہیے تھا آپ اس کی بات مانتے. دوسری بات جو تھی کہ ملک میں اسٹیبلٹی کی تھی. ساری پولیٹیکل پارٹیز اب جب سیاست میں اب جب یہ 16 جماعتیں آپس میں مکس تھیں تو یہ ساری ایک دوسرے کی فیور کر رہی تھی. ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ الیکشن کی کال ہوگی یہ ساری ایک دوسرے کو بلیم بازی کر رہی ہوں گی. تو بات کرنے کا مقصد ہے پاکستانی عوام کو ان 16 پارٹیوں نے کیا دیا. ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مائک اٹھائیں, آپ ایک دن کے لیے پلان کریں, آپ لاہور کے کسی مرضی جس مرضی ایک بڑے حلقے میں چلے جائیں, آپ جا کے وہاں پہ عوام کی رائے لیں. آپ کو ایک ریڈی والے سے لے کے ایک بزنس مین سے لے کے ایک ہر بندہ جو ہے وہ آپ جب بات کریں گی کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ بات کریں گے ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا, ہم بالکل تنگ آ چکے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی مہنگائی میں ہمارے ساتھ کیا ہے. ان لوگوں کو چاہیے تھا سر یہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آنے کے لیے یہ ساری پارٹی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے, یہ بیٹھ کے ایک معاشری پالیسی ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے کیسی بنا لیتے جس میں آپس میں یہ الیکشن کھیل کے لیتے. لیکن آج جب میں آپ سے بات کروں یہ نگران سیٹ اپ آ رہا ہوتا تو کم سے کم عوام کو بھی ریلیف مل رہی ہوتی نا. اب ریلیف تو یہ دے کے کوئی گئے نہیں ہے. اب کس منہ سے ان لوگوں نے جانا ہے الیکشن میں عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. اب یہ اس چیز کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس عوام کے پاس کیا نئی باتیں لے کے جانی. اور سر پاکستانی عوام اب بالکل ویل اویئر ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں اب سر وہ پرانا دور نہیں رہا, اب عوام بہت زیادہ چینج ہو چکی ہوئی ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کو چاہیے تھا ایک پالیسی بناتے, ایک پالیسی ڈیفائن کرتے. آج آپ کا سارا ہنرمند بندہ جو ہے روز 4 سے 8 ہزار پاکستانی جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. تو جب آپ کی تعداد آپ کے ملک سے اتنے زیادہ لوگ باہر کے ملک میں جائیں گے تو سر فوراً کون سا ملک ایسا ہے جو سر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا. آپ اپنے خرچے پہ ترلے منتے کر کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کسی نہ کسی فورن منسٹر کو یا کسی نہ کسی دوسرے ممالک کے وزراء کو یا کسی صدر کو پاکستان میں انوائٹ تو کر لیتے ہیں, لیکن سر اس کو انوائٹ کرنے کے بعد ان کی طرف سے آگے آپ کے پاس آپ کو دینے کے لیے پلان کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر دیکھیں جب یہ 16 مہینے کی حکومت تھی تب یہ لوگ فیل ہو چکے تھے کسی فورن انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانے کے لیے. تو سر نگران سیٹ اپ جو ہے اس میں کیا کوئی ایسی راکٹ سائنس عمران صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا یہی آپ دیکھ لیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اس معاہدے کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی اینڈ میں آپ کو سارا کچھ گروی رکھنا پڑا ہے. اینڈ میں آئی ایم ایف نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا کے ان سے باقاعدہ طور پہ اپنی شرائط منوائی ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر آپ کی حکومت آئے نہ آئے لیکن آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی رد و بدر نہیں کر سکتے آپ لوگ. جب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو آئی ایم ایف نے آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دیا, نہیں تو آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو بیل آؤٹ پیکیج ملنا نہیں تھا. ابھی آپ روس کے تیل کی بات کر رہے ہیں, روس سے آپ نے دو جہاز منگائے, تیسرا تیل منگانے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہی اس کی ختم ہو گئی. آپ کہاں سے منگوائیں گے اس کو. آپ بھارت کی بات کریں, آپ بنگلہ دیش کی بات کریں, آپ ان کی فورن پالیسیز دیکھیں. ہماری ریفائنریز اتنی اپ گریڈڈ نہیں ہے نا, ہماری جو ریفائنریز ہیں اس کے اندر زیادہ تر تو بلیک آئل نکل رہا ہے, پیٹرول اور ڈیزل بہت کم تعداد میں نکالا جا رہا ہے. اب اپڈیٹ ہوں گی اس پر کام کیا جائے کہ اس بارے میں توجہ نہیں دی حکومت نے, تیل منگوا لیا ریفائنریز کی طرف توجہ نہیں دی. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو پچھلی حکومت, بلکہ ہم پچھلی حکومت کا بھی نہیں بات لیں گے, جو جتنی بھی پچھلی حکومت تھی دیکھیں وہ ان کو ایک روڈ میپ بنانا چاہیے, ایک پالیسی بنانی چاہیے. اگر دنیا اس وقت چینج ہو رہی ہے تو اس کی چینجنگ میں کون سے ایسے بینیفٹ ہیں جو پاکستان کو مل سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز نہیں کر رہے, ہم لوگ آج کل اسی زمانے میں پرانی چیزوں کے اوپر سارا, جبکہ دنیا ترقی کر کے بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے. اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہے بھارت, وہ ہم نہیں بات کرتے ہمارا دشمن ملک ہے, بے شک جو بھی ہے جس طرح بھی, لیکن سر ان کی پالیسیز دیکھیں. آج اگر وہ اس کی جتنے یو ایس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اتنے اس کے رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ آج بھی لوکل ٹریڈ میں وہ روس سے تیل خرید رہا ہے. ہم آج بھی یہاں پہ ایک جہاز منگوا کے دوسرے جہاز کے لیے ہم دبئی میں بندہ ڈھونڈ رہے تھے, کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہماری دوسری پیمنٹ میں ہمیں یہ جہاز منگوا کے دے دے تیل کا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے ایڈوانٹیج کوئی نہیں, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بالکل بند ہو چکی ہے. ایکسپورٹ کو ہم لوگوں نے پروموٹ کوئی نہیں کیا. تو سر اسی طرح یہ نا میرے خیال میں تو ان کو چاہیے تھا جب ان کو پتا چل گیا تھا پاکستانی معیشت کی یہ حالات ہے, ہم لوگ کسی مل اونر کسی انڈسٹریز کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے, پاکستانی عوام کو ریلیف نہیں دیتے, تو سر اپنی لیبر ہی ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان سے. کم سے کم پاکستان سے لیبر ہی ایکسپورٹ کر کے پوری دنیا میں بھیج دیتے. کم سے کم آج یہ جو 400 500 بندہ آپ کا شپ میں مر رہا ہے, جتنا اتنی بے دردی سے پاکستان کی اتنی پوری دنیا میں ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے, کم سے کم یہ ختم ہو جاتی. آپ لیبر ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان کی اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو سر دیکھیں پالیسی بنانی چاہیے, انہوں نے بنانی ہے نا پالیسی. دیکھیں میں نے اور آپ نے پالیسی نہیں بنانی, ہم لوگوں نے صرف ایک عوام کی آواز ہے جو آگے ان اداروں تک پہنچانی ہے, لیکن پالیسی انہوں نے بنانی ہے. اگر ہم نگران سیٹ اپ کی بات کریں, نگران سیٹ اپ تو ایک طرح سے ایکسٹینڈ ہوتا ہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ دوبارہ سے نہیں حلقہ بندیاں اس کے لیے بھی 4 ماہ کا عرصہ درکار ہے. الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ 4 ماہ کا ہمیں ٹائم چاہیے, لیکن اگر ہمیں ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا, اور ہمیں لگ بھی یہی رہا ہے کہ مہنگائی میں بتدریج اضافے دیکھنے کو ملے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا پی ڈی ایم حکومت کو یا اس کا نقصان ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ سر الٹیمیٹلی جتنی دیر بھی الیکشن ڈیلے ہوگا اس کا نقصان
PDM को भी होगा, पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी को भी होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो मुझे, आपको और पाकिस्तानी अवाम को होगा। उसकी वजह ये है कि सर देखें, जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। रियल स्टेट जो एक आपका सेक्टर चल रहा था, जिसमें एक अच्छा भला एक रेवेन्यू था, लोग आके इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके ऊपर इतनी टैक्स के अंबार लगा दिए गए कि आज कोई बंदा भी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पाकिस्तान में जो भी बंदा जो कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वो इस वक्त बल्कि पाकिस्तान में भी जो इसकी इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो पैक कर रहा है कि अब मैंने इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान से बाहर कैसे लेके जाना है, क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ पे कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रहे। देखें, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए था, ये कम से कम ये जो बीच जो 16 महीने की हुकूमत जो डिसॉल्व होके गई है, इसको चाहिए था ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के एक रूट प्लान बना के जाती कि अगर फॉर एग्जांपल आने वाला निगरान सेटअप जो है उसने 1 साल के लिए पाकिस्तान में रहना है और इलेक्शन नहीं होने, तो हम लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिस पॉलिसीज के बेस के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सके। असल मसला जो मेरा और आपका और पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त है वो है सर महंगाई का। आज गरीब आदमी पिस चुका हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है सर, महंगाई का ऐसा आलम है। एक तो महंगाई है, ऊपर से ज़खीरा अंदोजों ने जो महंगाई कर दी है वो समझ से बाहर है। कोई प्राइस का चेक एंड बैलेंस है नहीं यहाँ पे। अगर कोई प्राइस 2 रुपए बढ़ती है तो आगे से जो लोकल जो उसको सेल आउट कर रहे हैं तो उनकी प्राइस 10 रुपए बढ़ रही होती है, और उनको पकड़ने वाला, उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। हुकूमत की रिट किसी जगह पे नजर ही नहीं आती। कानून नाम की कोई चीज नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साथ चल रहा है। जब इस तरह की चीजें होंगी तो सर कौन सा ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है, आप 1 मिनट में गूगल के ऊपर जाएं और पाकिस्तान के हालात के ऊपर एक नजर के लिए एक क्लिक कर दें तो आपको नीचे पाकिस्तान की सारे मौजूदा हालात के ऊपर डिटेल नजर आ जाएंगे। उसके साथ आपको फॉरेन एक्सपर्ट्स जो है उनकी आपको सारी राय नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों को देखते हुए कौन बंदा जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। सही। इमरान साहब, कर्जों का बोझ भी है, अदायगियां भी करनी है, गर्दिशी कर्जे भी बड़े ज्यादा हैं, उसी बेसिस पे बिजली के निर्ख बढ़ा, पेट्रोल के निर्ख बढ़ा दिए गए, बाकी चीजों पर भी अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। तो मुल्क तो वक्ती तौर पे डिफॉल्ट होने से बचा लिया गया, पाकिस्तानी अवाम जो है वो डिफॉल्ट हो चुकी है। अब कोई रास्ता है कि हम इससे बाहर निकल सकें? अगर कोई रास्ता है तो हमें कितने साल मजीद दरकार होंगे इस भंवर से बाहर निकलने के लिए? देखें जी, अभी भी जो इस वक्त जो इस भंवर से निकलने का रास्ता है वो एक सबसे अच्छा और बेहतरीन रास्ता ये है कि फौरी तौर पे ऊपर पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवा दिए जाएं, और जो भी हुकूमत इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी अवाम के लिए आती है वो पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी बनाए और पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत की लकीर से जो है वो खींच के ऊपर लेके आए ताकि अवाम जो है वो पिस ना सके। अगर तो ये पॉलिसीज बन गई तो ठीक है। और दूसरी पॉलिसी यही है कि देखिए, अब जो निगरान सेटअप है इसकी भी जो लिमिटेशन होंगी वो कुछ ही होंगी ना। अब IMF की पॉलिसीज जो है उसको किसी तरह से कोई रद्दोबदल तो निगरान सेटअप भी नहीं कर सकता। अब निगरान सेटअप ने क्या करना है, जो मौजूदा हालात इस वक्त है, इन्हीं हालात के ऊपर से उसने कोई वे निकालना है कि किस वे के ऊपर जाके हम आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो वो उनको वे निकालने के लिए उनके पास रास्ता ही कोई नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ना तो कोई पेट्रोल की प्राइस कम कर सकेंगे, ना तो कोई चीज जो है उसमें कोई रद्दोबदल कर सकेंगे। तो वो किस तरह अवाम को रिलीफ देंगे? वो नहीं दे सकेंगे। और कोई भी, जब भी आप फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए निगरान सेटअप में कोई ऐसा वजीर खजाना या वजीर दाखिला कोई भी आ जाता है या कोई भी इसमें आ जाता है, लेकिन वो अपनी जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना आप। तकरीबन आपका ड्यूरेशन 3 माह है, एक्सटेंड करके आप उसे 6 या 9 माह तक ले जाएंगे, 12 माह तक भी ले जाते हैं, लेकिन आप एक मुकर्रर मुद्दत के लिए आए हैं, जाहिर बात है। सर देखें, जब आप 16 माह के लिए ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत के ऊपर भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था। वो ये लोग बिल्कुल फेल हो चुके थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। क्या चीन के अलावा, बल्कि चीन ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी अभी सोच रहा होगा कि मैंने तो अपने इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया, उसकी वजह से उसकी मजबूरी है पाकिस्तान के साथ रहना। अदरवाइज अगर चीन की ग्वादर में इन्वेस्टमेंट ना होती तो शायद आज चीन भी आपकी तरफ इतना ना होता। कुछ उसका जो ग्लोबल क्राइसिस जो है वो कुछ जो आपस में जो एक लिंक है वो इंडिया के साथ कनेक्ट होता है, उसकी वजह से उसकी फेवर है पाकिस्तान के साथ रहना। नहीं तो अदरवाइज चीन भी आपके साथ, चीन तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे फंस गया था कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट क्या करनी थी। तो अगर 16 माह में हुकूमत नाकाम हो गई तो ये लोग सर अगर 1 साल में रहेंगे तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के क्या हाल होंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, इनको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, 3 से 6 महीने में एक हुकूमत डिसाइड करें, जो भी हुकूमत आती है वो पूरे 5 साल का एक रोड प्लान बना के दे और पाकिस्तानी अवाम को इस महंगाई से निकाले। और अगर ये यही सोचेंगे कि हम लोग इस इलेक्शन को डिले कर दें 12 महीने तक, तो सर हम लोग, मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूँ, जब आने वाले दिनों में आज से 6 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1 साल बाद जब इलेक्शन हो रहे होंगे, उस वक्त में पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात होंगे वो इससे कई ज्यादा खराब होंगे, कई ज्यादा खराब हालात का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन
निगरान सेटअप है, उसमें भी एक IMF का रिव्यू आ रहा है और साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे भी हैं सितंबर के जा रहे, और इसके बाद जो नया सेटअप आएगा, जो फ्यूचर गवर्नमेंट हमारी होगी, आपको लगता है कि IMF के मुआहदों की तौसीक हो पाएगी, उनको बेहतर तरीके से लेके जाया जा सकेगा आगे, या बिल्कुल गुज़श्ता दौर हुकूमत जैसा होगा कि PTI ने मुआहदे को तोड़ दिया तो उसको दोबारा से PDM की गवर्नमेंट लेकर आई और उन्होंने फिर वो सेहरा अपने सर पर सजा लिया कि हम इस मुआहदे को लेकर आए? सर देखें, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है जब इख्तिदार में होती है ना, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होते हैं, जब ये इख्तिदार से बाहर निकल जाती हैं, जो अगला इख्तिदार जब किसी और के हाथों में चला जाता है, तो फिर इनकी कोशिश होती है कि अगर किसी काम को हम करने में नाकाम रहे तो फौरी तौर पे इसका मलबा जो है या तो जो इस वक्त करंट हुकूमत है उस पर डाल दो, या इससे जो पहली हुकूमत है उसके ऊपर डाल दो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर मुल्क में क्राइसिस होंगे, आपका रिव्यू नहीं होगा, IMF रिव्यू करेगा, आपने कर्जों की इंस्टॉलमेंट देनी है, और किसी तरह से अगर निगरान सेटअप उसको पे करने में फेल हो गया या किसी तरह कुछ नहीं हो सका, तो अल्टीमेटली उसका जो मलबा है वो सारा का सारा इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर डालना है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल नहीं सोचना। अभी सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात वो ये है कि देखें, GSP प्लस जो आपका सितंबर में रिव्यू होने जा रहा है यूरोप के साथ आपकी एक्सपोर्ट का, अभी यूरोप भी उसको बहुत ज्यादा डीपली जाके उसको रिव्यू कर रहा है कि क्या पाकिस्तान के क्राइसिस और पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि हम उसको GSP प्लस को दोबारा एक्सटेंड कर दें पाकिस्तान के साथ और इसको रिव्यू में ले जाएं, ताकि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को या पाकिस्तान से कोई चीज एक्सपोर्ट होती है तो उसको कोई यूरोप की मंडियों तक रसाई मिल सके। उसके लिए भी उनका एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आना है। लेकिन अब बात यह है कि क्या इस वक्त मौजूदा हालात में जब आपके मुल्क में एक निगरान सेटअप होगा, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे, तो क्या वो GSP प्लस को रिव्यू करेगा या वो भी डिले में चला जाएगा? और अगर वो भी डिले में चला गया तो कुछ जो 5% 10% इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चल रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है, क्या वो भी रुक सकता है? देखें, क्योंकि अभी जो क्राइसिस है वो अल्टीमेटली यूरोप को भी क्राइसिस है, जो रशिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से, और अल्टीमेटली जो हमारा GSP का कोटा जो है इसके पीछे ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि किसी तरह से ये कोटा भी हमें मिल जाए और हम इस चीज को अपने जो मौजूदा क्राइसिस है इससे हम लोग निकल जाएं। अब ये देखने वाली बात है कि मौजूदा हालात में जो आने वाला अभी जो निगरान सेटअप है इसमें अगर कोई वजीरे खजाना जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं या ये GSP प्लस जो है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को थोड़ी सी बेहतरी के ऊपर ले आते हैं तो सर बड़ा अच्छा है। अगर नहीं हो सका तो सर अल्टीमेटली पाकिस्तान के क्राइसिस जो है अभी हमारे पास आगे जो है वो हमारे पास लंबे क्राइसिस हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सर इसका जो ये जितने भी क्राइसिस है इसका मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करना। इसी वजह से हमेशा मुल्क में जो है वो एक क्राइसिस, जब भी कोई हुकूमत जाती है और उसके बाद कोई अगली हुकूमत आती है तो उसके बाद सबसे पहला उसका नारा यही होता है कि ये पिछली हुकूमत ने किया है। ये ऐसी बातें क्यों आती हैं? ऐसी बातें तब भी आती हैं जब पाकिस्तान की इंटरनली सिचुएशन जो है वो मजबूत नहीं होती, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है वो वीक होती है। तो अगर आप बात करें पिछली दौरे हुकूमत की PTI की, देखें PTI की हुकूमत में भी अवाम को रिलीफ मिला था, लेकिन हम सब लोग ये सोचे थे कि शायद अब ये जो PDM की जो हुकूमत है इसमें तो माशाल्लाह सारे ही ऐसे चेहरे मौजूद थे, सारे ऐसे नाम मौजूद थे कि जो एक्सपर्ट थे, जिन्होंने पाकिस्तान में कई दहाइयां हुकूमतें की हैं और आपस में कोलिशन में भी एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो शायद ये कोई अवाम के लिए कोई बेहतरी करके चले जाते। लेकिन सर बेहतरी क्या होनी थी अवाम के लिए? कुछ भी नहीं, बल्कि अवाम जो है वो ऑलरेडी गुर्बत की लकीर पे मजीद और गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान जज साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और अपने कीमती तज्जिये से बहुत अच्छा तज्जिया दे रहे थे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक मवासना पेश किया PTI हुकूमत को लेकर और PDM की हुकूमत को लेकर, और बाजार लग तो यही रहा है जिस तरह के हालात हैं और निगरान सेटअप जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक्सटेंड कर जाएगा और इलेक्शन डिले का शिकार हो जाएंगे, तो हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। लग रहा है कि नौजवान नस्ल हमें बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन लाखों की तादाद में लोग बाहर जाना चाहते हैं, चाहे गैर कानूनी तरीके से क्यों ना जाना चाहें, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। नौकरियां मुल्क में नहीं है, महंगाई है, मौशत के बुरे हालात हैं, और अब अल्लाह ही इस मुल्क की हिफाजत करे और इस पर अपना खास करम करे। कुछ हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।